नाज़रीन, बहसो मबासा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, बहसो मबासा की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दौरे हाजिर का तशद्दुद और हिंदुस्तानी रवादारी। और इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान तशरीफ फरमा है। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी पार्टी से भी आप वाबस्ता हैं। आपका खैर मकदम है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के। नुमानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। और हमारे तीसरे मेहमान हैं शाहिद अली साहब, जो सदर हैं मुस्लिम्स यूनाइटेड फ्रंट के। आपका खैर मकदम है। और हमारे चौथे मेहमान हैं शांत प्रकाश जाटव साहब, जो कि हिंदू जाटव संघ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी शांत प्रकाश साहब की, जब हम बात करते हैं दौरे हाजिर में, अगर फिलहाल में जिस तरह का तशद्दुद हम देख रहे हैं, जिस तरह के लगातार इंसिडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, और जो हमारे हिंदुस्तान की जो रवादारी रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब एक साथ मिलजुल कर रहना, सारे त्योहार एक साथ हम मिलजुल कर मनाते थे, क्या आपको लग रहा है कि दौरे हाजिर में वो एक खो रहा है, कहीं गायब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी आपने जो कहा कि मनाते थे, हम आज बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ मनाते हैं। आप बेशक से ईद के मौके पर कहीं भी मार्केटों में चले जाएं या कहीं भी परिवारों में चले जाएं, हिंदू परिवार आपस में एक दूसरे के साथ एहतराम रखते हैं। ठीक उसी तरीके से दिवाली या रामलीलाएं जो होती हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी पूरी शिद्दत के साथ में सहभागिता करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कहीं कोई दूरियां बढ़ रही हैं। ये सब दूरियां जो हैं जिनकी बात कही जा रही है, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं। शायद साहब, आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? किसी तरह की कोई खटास या कोई दूरियां फिलहाल हाल के दिनों में नहीं बढ़ी हैं? इससे ज्यादा सबूत और क्या होगा कि हजारों राइट्स इन चीजों की वजह से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूरियां नहीं बढ़ रही हैं या इख्तलाफात नहीं बढ़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सब हिंदुस्तान के जितने भी लोग रहने वाले हैं अपने अपने मजहब पर रह सकते हैं, अपने मजहब को पूरी तरह से पाल सकते हैं, अपने खुदाओं की इबादत कर सकते हैं अपने तरीके से। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कर दिया जाता है। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में मंत्रोच्चारण होता है, सूरज को खुदा मान के सूरज को सजदा किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नमाज में कुरान को पढ़ा जाता है और एक्सरसाइज के जरिए अल्लाह को सजदा किया जाता है, अल्लाह को अल्लाह मान करके। तो अगर आप किसी को अगर हम किसी अपने हिंदू भाई को नमाज पढ़वाएंगे तो हमसे बुरा मानेगा, हमसे खफा होगा, दिल में नफरत पैदा करेगा। उसी तरह से अगर हम मुसलमान भाई को सूरज को खुदा मनवाएंगे या उसको अल्लाह कहलवाएंगे या उसको सजदा करवाएंगे तो वो भी दिल से नफरत करेगा। तो ये दिलों को बांटने की ना सिर्फ एक साजिश रच दी गई है, बल्कि उसको अमली जामा पहना दिया गया है। तो इस तरह की अब चीजें हो रही हैं कि हमें आपका मजहब मंजूर नहीं है, आपको हमारा मजहब मानना होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं, आप अपने मजहब पर रहिए, हम अपने मजहब पर रहें। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने मजहब पर रहिए, हम अपने मजहब पर हैं, हम आपको बुरा नहीं करे, आप हमें बुरा नहीं कहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वालों के अंदर जरा सी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। को एक्जिस्टेंस हो सकता है, हम लोग साथ साथ रह सकते हैं। आप अपने मजहब पर रहिए, हम अपने मजहब पर रहिए। ये जो आपने बात कही, अब से पहले कुछ साल अगर हम पहले चले जाएं तो बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ देखें, इतनी ज्यादा नफरतों की बातें जो हो रही हैं लगातार हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हम कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि उनके साथ बैठा जो है वो हिंदू है या मुसलमान है। उनकी दोस्तियां वैसे ही होती हैं, वो उनके घरों पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में घूमते हैं, या ऑफिस में कलीग्स हैं या कहीं पर भी हैं, कोई किसी किसी का मजहब नहीं पूछता दोस्ती करने के लिए या आपस में बिजनेस करने के लिए, सब करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ये चीजें जो हैं वो कम हो रही हैं, इनको रिवाइव करने की जरूरत है, तंजीमों को या ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आने की जरूरत है जो उसको और मजबूत करें, और जो जितने लोग जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनको दरकिनार करें, उनको इतना इंपॉर्टेंस ही ना दिया जाए ताकि वो आगे आके फिर से इस तरह की बातें करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। हेड ऑफ द स्टेट है, वो आगे नहीं आके ये बात कहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक बयान आया था कि अल-कायदा अल-जवाहिरी हिंदुस्तान में आके अपनी शाखाएं खोलेगा। तो यहां पर मुस्लिम संगठनों ने निजामुद्दीन में जाके अल-कायदा अल-जवाहिरी का पुतला जलाया, जबरदस्त तरीके से उसकी मुखालफत हुई।
मिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत प्यार करता है हिंदुस्तान को। तो एक माहौल बना, वो माहौल बनने के बाद में ये जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों ने पूरी एक तहरीक चलाई और उसके बाद में ये सारी चीजें शुरू हुई। तो मिस्टर मोदी ने अगर यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान जिस तरह से है, जोड़ के रखने वाला, आपस में प्यार करने वाला, एक दूसरे के घरों में जाने वाला, और जब ये प्यार होगा, सब कुछ एक दूसरे के घरों में जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा और इतना आगे बढ़ेगा कि हो सकता है हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएं। लेकिन ये ताकतें जो कि अंग्रेजों ने 1861 से शुरू करी हिंदुस्तान को तोड़ने की या इंसानों को आपस में बांटने की, 1861 से लेते आज ये हम यहां तक आ गए कि अब बिल्कुल जो अब से 10 साल पहले जमाना था या 1 साल पहले जमाना था, वो आज जमाना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को आगे आने की, आम लोगों को, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट जी बिल्कुल उसको इसमें पहल करनी चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। करके नहीं, ठीक है, आपकी बात समझ गए शाहिद साहब, जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत ये है कि इससे पहले जो भी हुकूमत आई उसमें लव जिहाद का नारा कभी नहीं आया, घर वापसी के मुद्दे नहीं छेड़े गए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी भी एक तरह से दोहरा मयार है कि आप जब आपको मौका मिलता है तो उस वक्त तो आप कुछ और बात कहते हैं, लेकिन जब अमली मैदान में कुछ शरारती लोग हैं, देखिए शरारती लोग हैं, मैं ये लव जिहाद वाली बात को मैं पूरा सहयोग दूंगा। इन्होंने जो शरारती लोग हैं जो करते हैं लव जिहाद वाला विषय भी कोई गलत नहीं है, ये भी है, सच्चाई है ये। इस सूर्य नमस्कार को हमने इसलिए लागू किया, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य की बात की अगर हम बात कर लें, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 5 बार दिन में अपने हाथों को पूरी तरह से धोते हैं, मुंह में कुल्ला करते हैं, नाक को साफ करते हैं, और फिर जाके एक्सरसाइज के लिए नमाज पढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू की जहां तक आज बात है, आज तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं अपने हाथ साफ करिए, गरारे करिए, नाक में पानी चढ़ाइए, अपने आप को बार बार ये करिए। तो अगर स्वास्थ्य की बात है तो नमाज से बढ़िया स्वास्थ्य और योगा की जहां तक बात है, मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को सुना, सूर्य नमस्कार से बेहतर कोई योग नहीं है। मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को सुना है, कोई योग नहीं है। उन्होंने ये कहा है सूर्य नमस्कार सर्वोत्तम है और उसी को फॉलो किया 1400 वर्ष पहले, उसके लिए नमाज के लिए ये कहा है, और नमाज में उन्होंने शामिल किया, नमाज भी सूर्य नमस्कार का एक अंग है। बात तो पूरी करने दीजिए, सूर्य नमस्कार भी जो है बात तो पूरी करने दीजिए सर। योगा टीचर्स ने तमाम ये कहा है कि नमाज बेस्ट योगा है, नमाज बेस्ट योगा है दिल के लिए, नमाज बेस्ट योगा है नर्वस सिस्टम के लिए, नमाज बेस्ट योगा है याददाश्त के लिए। तो क्या हम नमाज को सबके ऊपर कंपलसरी कर दें? हरगिज नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने मजहब हैं, वो अपने अपनी तरह से माने। आपके लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट योगा है, आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें फोर्स मत कर लीजिए, जैसे हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बिल्कुल हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने नकारने की दिशा में काम भी कर दिया है। अभी दिल्ली में एक करारा तमाचा मारा है सांप्रदायिक लोगों के मुंह पर, चाहे वो कोई भी सांप्रदायिक हो, मुसलमान सांप्रदायिक हो या हिंदू सांप्रदायिक हो। जो हिंदुस्तान अम्बेडकर साहब ने, जो हिंदुस्तान गांधी जी ने, जो हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाना चाहा, वो हिंदुस्तान महफूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस वक्त एक बहुत बड़ी जरूरत है हिंदुस्तान की आवाम को आगे आने की, उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उस मुल्क को बचाने के लिए, उस मुल्क को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो कहीं खोता जा रहा है। प्रकाश साहब, मेरा आप शाहिद साहब, पूरे मुल्क के सामने 2 चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। एक तो आपको अपनी बात कहने की आजादी देता है सर्टेन लिमिट्स में, एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन की आजादी देता है पीसफुल डेमोक्रेटिक अंदाज में, और तीसरा आपको कोर्ट्स में जाने की आजादी देता है। जितनी भी चीजें ये जो सांप्रदायिक लोग कर रहे हैं, मैं पूरे मुल्क से इस बात के लिए कहता हूं, जिसमें हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो भी हैं, कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करो जो हिंदुस्तान के बारे में सपना लिया था महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इसके बीच में चाहे वो कोई भी आ जाए, किसी भी रिलीजन का हो, उसके खिलाफ आप डेमोन्स्ट्रेशंस करिए, उसके खिलाफ पीसफुल मार्च निकालिए, उससे बात नहीं बनती है। जुडिशरी हमारी बहुत ताकतवर है, आप जुडिशरी में जाइए, मुकदमा फाइल करिए। इन सब के लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों को पढ़ाइए, अपने आप को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जो गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल में जाके एडमिशन ले सकें, जिसके पास इतने जराया हैं, वो उन बच्चों को एडॉप्ट करें, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, उनको खुदारा पढ़ाएं। यही एक ऐसा मुल्क बनाएंगे आगे बढ़ करके जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे करेगा।